नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन की हम शुरुआत करेंगे इंदौर की खबर से, जहां केसरिया जैन गरबा मंच का हुआ आयोजन। इसके बाद जौनपुर में कैसे अजय देवगन की एक नई फिल्म को लेकर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और अन्य धाराओं में परिवाद दर्ज कराया गया, ये भी जानेंगे। इसी के साथ रुख करेंगे झारखंड की ओर, जहां आंगनबाड़ी सेविकाओं ने मनाया पोषण माह दिवस। ऐसी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। केसरिया जैन गरबा मंच के संस्थापक संदीप पहाड़िया ने बताया, दिगंबर और श्वेतांबर जैन समाज का सबसे बड़ा सांस्कृतिक, सामाजिक और पारिवारिक आयोजन केसरिया जैन गरबा मंच का प्रशिक्षण 14 सितंबर से शुरू हो गया है। 5 दिवसीय इस नवरात्रि महोत्सव में संपूर्ण समाज के परिवार ने मिलकर इसमें सहभागिता करती है। विशेषकर समाज की बेटियों के लिए और बाहर गांव से पढ़ने या फिर कार्य करने आई जैन समाज की लड़कियों के लिए यह आयोजन 8 साल पहले शुरू किया गया था। बड़ा गणपति स्थित मोदी जी की नसिया पर चल रहे प्रशिक्षण पर गुजरात से आए कोरियोग्राफर की टीम के द्वारा नई नई स्टेप में गरबों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। समाज के नरेश काला ने बताया कि शहर भर में बसे जैन समाज परिवारों के लिए सुविधा को ध्यान में रखकर अलग अलग जगह पर प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। गरबा सीखने आ रही प्रीति मोदी और स्नेहा जैन ने बताया कि केसरिया जैन गरबा मंच का यह आयोजन पूर्णतः सामाजिक और पारिवारिक रूप से शहर का लोकप्रिय गरबा आयोजन है। इसका एक तो उद्देश्य ये था कि समाज के जो बच्चियाँ हैं या बच्चे हैं उनमें भटकाव नहीं आए। जिस तरह से अपन पढ़ते हैं, अभी मंत्री जी का भी बयान आया था कि लव जिहाद है या कोई भी अन्य मैटर है, तो ये जब स्थापना करी थी, ये सोच के करी थी कि समाज की बच्चियाँ समाज के बीच में खेले, समाज के लोग खेत देखने आए, उनको एक प्लेटफॉर्म मिले, और उस उद्देश्य में हम सफल भी है। समाज ने इसको बहुत अच्छा सहयोग दिया और बहुत लोकप्रिय हुआ है। कोरोना के 2 साल की छुट्टी हो गई है, उसके बाद इस बार ये वापस आया है और आप देख लो सब में कितना उत्साह है। प्रैक्टिस के लिए गुजरात से कोरियोग्राफर बुलवाया हमने इस बार। 5 दिवसीय आयोजन है, पूरा बड़ा स्तर पे होता है, अच्छा बड़ा पंडाल रहता है, अच्छे बेहतरीन से बेहतरीन साउंड है, लाइटिंग, साउंड, सजावट सब उच्च स्तर की रहती है। कलर की थीम रहती है पर दिन, हर दिन स्पेशल एक प्रस्तुति होती है जिसमें हमारे जैन धर्म की झलक दिखेगी। हर दिन एक मंगलाचरण होगा और जो गरबे होंगे उसमें त्योहारों की थीम आएगी। मतलब ऐसा हर दिन एक त्योहार दिखेगा आपको। जैन गरबा मंच जो कि अपने नाम से ही बता रहा है कि यहाँ पर जैन संस्कृति को ध्यान में रखते हुए सभी जैन भाइयों और बहनों को ये एक मंच दिया गया है, जिस पे हम कहीं और ना जाते हुए अपने समाज में रहकर गरबे को सांस्कृतिक रूप से यहाँ पर पूरी उत्सव के साथ एंजॉय कर सके। और यहाँ पर पिछले 8 वर्षों से ये लगातार चल रहा है। लगभग 300 से 350 लोग यहाँ पर गरबा प्रशिक्षण के लिए भी आते हैं, गरबा करने भी आते हैं। गरबा प्रशिक्षण का जो सेशन रहता है वो लगभग 15 से 20 दिनों का रहता है, जिसमें 2, ढाई, 3 घंटे सभी लोग नॉन स्टॉप यहाँ पर गरबा प्रैक्टिस करते हैं। साथ ही ये जो 5 दिनों का गरबा हम यहाँ पर रखते हैं उसमें अलग अलग दिन अलग अलग प्रस्तुतियाँ होती है। हर एक दिन किसी खास रंग को फोकस करते हुए पूरे गरबे को उसी तरह से सजाया जाता है तथा सभी का इन्वॉल्वमेंट पूरी तरह से। ये विगत 8 वर्षों से चला आ रहा है और सभी सांस्कृतिक मतलब ध्यान में रखते हुए लेडीज़ का ग्रुप बनाया, विशेष लेडीज़ के लिए बनाया, ताकि हमारी जैन समाज की लेडीज़ें कहीं इधर उधर, लड़कियां और महिलाएं कहीं इधर उधर नहीं जाए, इसीलिए हमने ये केसरिया गरबा बनाया। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। लावालौंग प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत कटिया पंचायत के माली में पंचायत स्तरीय पोषण माह आंगनबाड़ी केंद्र में सेविकाएं, सहायिका और पोषण संबंधी हरी सब्जियां, आयरन युक्त भोजन, कैल्शियम युक्त सब्जियां और अनेक प्रकार की चीजों को स्टॉल लगाकर प्रदर्शन किया गया। और सबसे खूबसूरत लोगों ने सब्जियों के द्वारा मनमोहक रंगोलियां भी बनाई। इन सभी चीज़ों को प्रदर्शन कर गर्भवती महिलाओं को, पोषित बच्चों को क्या क्या खिलाने और क्या क्या नहीं खिलाना चाहिए, इस पर विशेष चर्चाएं की गई। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में महिला पर्यवेक्षिका रीना कुमारी और ममता मासूम, ANM रेखा कुमारी, तेजस्विनी से सुषमा कुमारी, यशोदा देवी समेत कई लोग उपस्थित रहे। लावालौंग से सीनियर संवाददाता मोहम्मद साजिद की रिपोर्ट।
कन्नौज के जिला अस्पताल में ब्लड सेंटर पर आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के जन्म दिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसकी तैयारियों को लेकर जिला अस्पताल सीएमएस डॉक्टर शक्ति बसु ने तैयारियों का जायजा लिया। आज के रक्त शिविर आयोजन में कन्नौज सदर विधायक और समाज कल्याण राज्य मंत्री सरकार असीम अरुण इंदा, पार्टी के जिला अध्यक्ष नरेंद्र राजपूत समेत अन्य कार्यकर्ता भी शामिल हो सकते हैं। तैयारियां जोरों पर हैं, जो कि कन्नौज जिला तालुका सेंटर पर रक्तदान शिविर का आयोजन होना है। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। अमरोहा में शिक्षक विधायक हरि सिंह ढिल्लों के आवास के बाहर स्वच्छता अभियान चलाकर पीएम मोदी का जन्मदिन मनाया गया और केक काटा गया। अमरोहा के नगर के रहने वाले बरेली मुरादाबाद खंड के शिक्षक विधायक हरि सिंह ढिल्लों के आवास के बाहर भाजपा कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने स्वच्छता अभियान चलाकर हाथों में झाड़ू लेकर पीएम मोदी का जन्मदिवस मनाया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लंबी आयु की कामना करते हुए केक भी काटा। शिक्षक विधायक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निश्चित रूप से 2024 में फिर से देश का नेतृत्व करने जा रहे हैं, ऐसी हम उनके लिए कामना करते हैं। ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस पर सेवा पखवाड़ा चल रहा है, जो आज से शुरू होकर 2 अक्टूबर तक रहेगा। क्योंकि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का एक व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व को देश प्रदेश और जनता तक पहुंचाना चाहिए। उनके काम जो है उनको बताना चाहिए। उन्होंने सबसे पहले जब देश के प्रधानमंत्री बने तो स्वच्छता का अभियान चलाया, और मैं समझता हूं कि आज उसमें बहुत बदलाव है। हम जहां पहले जाया करते थे, क्षेत्र में, गांव में, कस्बों में, स्टेशन पे, बस स्टैंड पे, आप देखिए मूलभूत परिवर्तन है। उनके आह्वान पे सारा देश खड़ा हुआ और लोगों ने अपनी अपने आसपास की सफाई को पूर्ण रूप से ध्यान देकर उसको करने का काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी आज हमारे आदरणीय जिलाध्यक्ष जी, हमारे बहन जी चेयरमैन महोदया और तमाम प्रमुख साहब वगैरह सब आज पूरा भारतीय जनता पार्टी का अमला जगह जगह सफाई करने का काम करेगा। उनके उसमें आज रक्तदान का शिविर का भी कार्यक्रम है और उनकी नुमाइश भी लग रही है उनके कार्य की। अमरोहा में भी है, नगर पालिका में, जोया नगर पालिका में है। तो मैं समझता हूँ कि आज हम सब गदगद हैं और भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्साह के अंदर, जोश के अंदर है। उनके आदेशों का, उनके दिए हुए निर्देशों का पालन करने के लिए हम सब दृढ़ संकल्पी हैं और निश्चित रूप से 2024 में देश में यशस्वी प्रधानमंत्री जी द्वारा असीम वोटों के साथ, असीम उसके साथ क्या कहना चाहिए, बहुमत के साथ देश का नेतृत्व करने का काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बहुत हमेशा मैं कहा करता हूं कि नेता कितना ही बड़ा हो, लेकिन जो चुनाव की जीत है, जो आदरणीय अभी 37 वर्ष बाद उत्तर प्रदेश के अंदर भी द्वारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का अहम रोल है। बूथ अध्यक्ष, सेक्टर प्रभारी, सेक्टर संयोजक, मंडल अध्यक्ष, हमारा एक एक कार्यकर्ता, जिले के संगठन का कार्यकर्ता, प्रदेश का नेता, हम सब लोग इस प्रदेश और देश के अच्छे सुशासन के लिए काम करने का काम करते हैं। देश को प्रेम करने वाले लोग हम हैं। हम राष्ट्र को प्रेम करते हैं और राष्ट्र के लिए हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के काम करते हैं और उसी के लिए हम सब समर्पित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के पंखाजुर में नवीन शिक्षक संघ के द्वारा मुख्यमंत्री के नाम अनुभागीय अधिकारी पंखाजुर को ज्ञापन सौंपा गया है। 3 महीने में वेतन विसंगति की रिपोर्ट देनी थी, लेकिन 1 साल भी ऐसी कोई भी खबर सामने नहीं आई है। नवीन शिक्षक संघ के आदेश की प्रति को जलाकर विरोध किया गया। नवीन शिक्षक संघ पंखाजुर के पदाधिकारियों के द्वारा 1 साल पहले वेतन विसंगति को लेकर अंतर विभागीय समिति के आदेश की प्रांतियों को जलाकर अपना विरोध जताया गया है। छत्तीसगढ़ के सहायक शिक्षक जो 1 लाख से भी अधिक की संख्या में हैं, पूर्व में हमने 18 दिन का हड़ताल किया था। उसके बाद मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा एक समिति गठित, अंतर विभागीय समिति गठित की गई थी, जिससे 1 साल बीत चुके हैं और इस पर समिति ने किसी प्रकार का रिपोर्ट जमा नहीं किया है, जिसके विरोध में और राज्य शासन के समक्ष में हमारी मांग जो अभी तक पूर्ण नहीं है, उस मांग को पुनः उन्हें स्मरण दिलाने के लिए हम आदेश की प्रति जला रहे हैं और एसडीएम के माध्यम से आप तक संदेश पहुंचा रहे हैं। हमारी जो वेतन विसंगति है, जो सहायक शिक्षकों की मूल मांग है, जो 1 और 2 को जिस प्रकार वेतन मिलता है, उसी प्रकार से हमें भी उन्हें समानुपातिक वेतन मिलना चाहिए। इसलिए हम यहाँ आज 1 दिन का अवकाश लेकर हम आदेश की प्रति को जला रहे हैं। अगर भविष्य में अगर मांग पूरा नहीं हो तो क्या? भविष्य में यदि मांग पूरी नहीं होती है तो हमारे प्रांत
और जिला स्तर पर जो निर्णय लिया जाएगा और कुछ दिनों के बाद में हम राज्य शासन के खिलाफ जो अभी तक वेतन विसंगति दूर नहीं किए हैं उनके लिए रणनीति बनाकर हम आंदोलन पुनः करेंगे। छत्तीसगढ़ से सीनियर संवाददाता पीयूष मंडल की रिपोर्ट। रोहतास जिले के इटम्मा टोला में जमीनी विवाद को लेकर देवर ने अपनी ही भाभी को ईंट पत्थर से पीटकर उसकी जान ले ली। रोहतास जिले के काराकाट थाना क्षेत्र के इटम्मा टोला में जमीनी विवाद में एक महिला की हत्या उसके ही देवर ने कर दी। मृतका 40 साल की रेशमा देवी की पुत्री पूजा कुमारी ने बताया कि उसके चाचा ने उसकी मां रेशमा देवी को ईंट पत्थर से मारकर घायल कर दिया था, जिसके बाद इलाज के दौरान उसकी मां की मौत हो गई। जमीनी विवाद को लेकर घटी इस घटना के बाद पुलिस की अगली कार्यवाही जारी है, लेकिन अब तक आरोपी चाचा पुलिस की पकड़ से बाहर है। मृतका रेशमा देवी के पति रमेश सिंह फिलहाल अन्य प्रदेश में जीवन यापन के लिए कार्य करते हैं। घटना की सूचना पर फिलहाल उन्हें फोन पर परिजनों ने बुला लिया है। अच्छा, कैसे घटना हुआ है? घर में उस सब पहला ही से दारू उरू पी कर घर में हेल के हम सबके उल्टा सीधा बुरा बुरा बात सब बोलते थे। उसी लिए मम्मी गाड़ी दे दी, एक दो बार बोल दी कि हम मेरे बेटी के साथ जवान बेटी के साथ ऐसे क्या है बोल रहे हैं आप सब। वो छत पर आए हैं आकर लूट के छिपको छत पर बैठे रहे। जो मम्मी घर से बाहरी आंगन से अथी से निकली द्वार से बस मार दी आंगने में ईटा से। 4 आदमी थे। कौन लोग थे? मेरे बड़का बाबा, उन लोग के बेटा, उस सब बड़की को माई सब आई थी। घर के बगल में घर है एगो चाची क्या चीज से मारपीट हुआ है? ईटा से। फिर से बांस इतना मोटा मोटा चला, कभी आगना में हो या नहीं तो हटा दिए होंगे सब। कौन गांव का मामला है? इटरिया टोला फाल। कौन थाना पड़ रहा है? काराकाट। क्या नाम है मृतक के? माँ का नाम रेशमा देवी। कितना उम्र होता होगा 30, 40, 35। आप कौन है इनके? बेटी। क्या नाम है? उन सब पहले से बोलते थे कि मारेंगे जान। आपका क्या नाम है? पूजा कुमारी। सर, सदर अस्पताल पर सर में एक 100 पड़ा हुआ है, क्या पूरी मामला है? एक रेशमा देवी नाम की महिला करीब 40 वर्ष की थी, जो मारपीट का केस है। जैसा उसके परिजनों ने बताया कि उसके परिजनों ने उसे मारा है, ईटा पत्थर से जोर से भी मारा है। काफ़ी चोट लगा था, जिसको यहाँ जिस टाइम आई थी उसी समय बहुत ही कंडीशन बहुत ही ख़राब था। तो यहाँ देखते हुए उसका इलाज किया गया है और 1 घंटे के अंदर उसको रेफ़र कर दिया गया। जो महिला जब आई थी बेहोशी की हालत में थी, उल्टा सांस चल रहा था, जिससे के लिए यहाँ पे सारा इलाज किया गया। उसके बावजूद यहाँ पे दिमाग के डॉक्टर नहीं होने के कारण इन्हें दिमाग के डॉक्टर के पास भेजा गया, बट इनके जाते टाइम ही रास्ते में मृत्यु हो गई, ऐसा इन्होंने बताया। आपका परिचय सर? मेरा नाम डॉक्टर सचिन हुआ। रोहतास से सीनियर संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर में प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। मेडिकल कॉलेज परिसर पर सेवा पखवाड़ा के तहत विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। डुमरियागंज सांसद ने सेवा पखवाड़ा का शुभारंभ किया। सदर विधायक, जिलाधिकारी सहित भाजपा के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम का शुभारंभ कर दिया गया है। आज एक गांधी कस्तूरबा पब्लिक स्कूल पर कार्यक्रम किया गया है। कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि ऐसी बेटियां जो आवासीय विद्यालयों में जो अभी तक अभावग्रस्त थी, आज जो स्कूल का मुँह नहीं देख पा रही थी, उनको सरकार उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की न केवल शिक्षा देने का काम कर रही है, बल्कि इस विद्यालय में पूरा कंप्यूटर का लैब आपने देखा। ये बच्चियां जो 6 से 8 पढ़ रही हैं, वो कंप्यूटर चलाएंगी और इसका उच्चीकरण भी हो रहा है। 12th तक फ्री ऑफ कास्ट एजुकेशन, मील और फीस सारी चीज़ें मुफ्त होगी और उनको एक गुणवत्तापरक शिक्षा, क्वालिटेटिव एजुकेशन जो शायद किसी धनवान को या सक्षम को ही मुहैया था, वो आज मोदी और योगी की सरकार में गढ़पुर जैसे इंटीरियर में यहाँ की बेटियों को वो अवसर मिल रहा है। आज ड्रेस पार्टा था, उनके लिए जो उनकी आवश्यक सामान है, मच्छरदानी से लेकर और ड्रेस
जूता चप्पल वो सारा वितरण था। कल नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। अभी आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने पोषण अभियान शुरू किया है और कई योजनाएं शुरू किया है, सहयोग ऐप, दुलार योजना। तो जहाँ पे आज भारत की महिलाएं पहले एनीमिक होती थी, पहले वो खून की कमी होती थी, पहले जो मोर्टेलिटी रेट थी मदर्स की, चाइल्ड की, वो बहुत ही उत्तर प्रदेश में खराब रेशियो था। आज भारत में जो एनीमिक खून की कमी थी उसमें राष्ट्रीय औसत से भी अच्छा उत्तर प्रदेश की महिलाओं का स्वास्थ्य हुआ है और जो मृत्यु दर भी था बच्चों का या मातृ का वो भी कम हुआ। तो पोषण अभियान की शुरुआत है और कल नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है 72वां। उस पर आज जिन्होंने एक सपना देखा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसको पूरा करने के लिए योगी जी हो या एक आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए मैं सांसद जगदीश पाल हूँ, वो मोदी जी के सपनों को पूरा करने का संकल्प लेगा। और कल पूरे देश में हम लोग मोदी जी के जन्मदिन को सेवा पखवाड़ा के रूप में आयोजित करेंगे। 17 सितंबर से सेवा पखवाड़ा शुरू होगा। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र की रिपोर्ट। सुल्तानपुर में तहसील सदर के माल बाबू संतोष श्रीवास्तव के मुंशी बताए जाने वाले पैसा लेते हुए वीडियो वायरल हुआ है। सरकारी काम के एवज में घूसखोरी के वायरल वीडियो ने सीएम योगी की जीरो टॉलरेंस नीति की पोल खोल दी है। घूसखोरी से उजागर सदर तहसील प्रशासन की रिश्वतखोरी का कारनामा सामने आया है। सुल्तानपुर से सीनियर संवाददाता जगन्नाथ मिश्र की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।